जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्री शिव पुराण में पार्वती का नामकरण, विद्याधन, नारद का हिमवान के यहाँ जाना, पार्वती का हाथ देखकर भावी फल बताना, चिंतित हुए हिमवान को आश्वासन दे पार्वती का विवाह शिवजी के साथ करने को कहना और उनके संदेह का निवारण करना। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, मैना के सामने महातेजस्विनी कन्या होकर लौकिक गति का आश्रय ले जगदम्बा माँ रोने लगी। उसका मनोहर रुदन सुनकर घर की सब स्त्रियां हर्ष से खिल उठी और बड़े वेग से प्रसन्नता पूर्वक वहां आई। नील कमल दल के समान श्याम कांति वाली उस परम तेजस्विनी और मनोरम कन्या को देखकर गिरिराज हिमालय अतिशय आनंद में निमग्न हो गई। तदंतर सुंदर मुहूर्त में मुनियों के साथ हिमवान ने अपनी पुत्री के काली आदि सुखदायक नाम रखे। देवी शिवा गिरिराज के भवन में दिनों दिन बढ़ने लगी। ठीक उसी तरह जैसे वर्षा के समय में गंगा जी की जलराशि और शरद ऋतु के शुक्ल पक्ष में चांदनी बढ़ती है, सुशीलता आदि गुणों से संयुक्त बंधुजनों को प्यारी उस कन्या को कुटुंब के कुल लोग अपने कुल के अनुरूप पार्वती नाम से पुकारने लगे। माता ने कालिका को उमा अरि तपस्या मत कर कहकर तप करने से रोका था मुने, इसलिए वह सुंदर मुख वाली गिरिराज नंदिनी आगे चलकर लोक में उमा के नाम से विख्यात हो गई। नारद तदंतर तब विद्या के उपदेश का समय आया। तब शिवा देवी अपने चित्त को एकाग्र करके बड़ी प्रसन्नता के साथ श्रेष्ठ गुरु से विद्या पढ़ने लगी। पूर्व जन्म की सारी विद्याएं उन्हें उसी तरह प्राप्त हो गई जैसे शरत काल में हंसों की पात अपने आप स्वर्ग गंगा के तट पर पहुंच जाती है और रात्रि में अपना प्रकाश स्वतः महाऔषधियों को प्राप्त हो जाता है। मुने, इस प्रकार मैंने शिवा की किसी एक लीला का ही वर्णन किया है। अब अन्य एक लीला का वर्णन करूंगा, सुनो। एक समय की बात है, तुम भगवान शिव की प्रेरणा से प्रसन्नता पूर्वक हिमाचल के घर गए। मुने, तुम शिव तत्व के ज्ञाता और उनकी लीला के जानकारों में श्रेष्ठ हो। नारद, गिरिराज हिमालय ने तुम्हें घर पर आया देख प्रणाम करके तुम्हारी पूजा की और अपनी पुत्री को बुलाकर उससे तुम्हारे चरणों में प्रणाम करवाया। मुनीश्वर फिर स्वयं ही तुम्हें नमस्कार करके हिमाचल ने अपने सौभाग्य की सराहना की और अत्यंत मस्तक झुका हाथ जोड़कर तुमसे कहा, हे नारद, ब्रह्मपुत्रों में तुम श्रेष्ठ हो। ज्ञानवान प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं। कृपा कर के दूसरों के उपकार में आप हमेशा लगे रहते हैं। मेरी पुत्री की जन्म कुंडली में जो गुण दोष हो उसे बताएं। मेरी बेटी किसकी सौभाग्यवती प्रिय पत्नी होगी। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, तुम बातचीत में कुशल हो। गिरिराज हिमालय के ऐसा कहने पर तुमने कालिका का हाथ देखा और उसके संपूर्ण अंगों पर विशेष रूप से दृष्टिपात करके हिमालय से कहा, शैलराज और मैना, आपकी पुत्री चंद्रमा की आदि कला के समान बड़ी है। समस्त शुभ लक्षण इसके अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। यह अपने पति के लिए अत्यंत सुखदायिनी होगी और माता पिता की भी कीर्ति बढ़ाएगी। संसार की समस्त नारियों में यह परम साध्वी और स्वजनों को सदा महान आनंद देने वाली होगी। गिरिराज, तुम्हारी पुत्री के हाथ में सबसे उत्तम लक्षण विद्यमान है। केवल एक रेखा विलक्षण है, उसका यथार्थ फल सुनो। इसे ऐसा पति प्राप्त होगा जो योगी होगा, निर्गुण होगा, निष्काम होगा। उसके ना माँ बाप होंगे, उसे मान सम्मान का भी कोई ख्याल नहीं रहेगा। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, तुम्हारी इस बात को सुनकर और सत्य मानकर मैना और हिमाचल दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए, परंतु जगदम्बा शिवा तुम्हारे ऐसे वचन को सुनकर और लक्षणों द्वारा भावी पति को शिव मानकर मन ही मन हर्ष से खिल उठी। नारद जी की बात कभी झूठ नहीं हो सकती है सोचकर शिवा भगवान शिव के युगल चरणों में संपूर्ण हृदय से अत्यंत स्नेह करने लगी। नारद, उस समय मन ही मन दुखी हो हिमवान ने तुमसे कहा, मुने, उस रेखा का फल सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं अपनी पुत्री को उससे बचाने के लिए क्या उपाय करूं। मुने, तुम महान कौतुक करने वाले हो। हिमवान की बात सुनकर नारद बोले, गिरिराज, तुम स्नेह पूर्वक सुनो, मेरी बात सच्ची है, यह झूठ नहीं होगी। हाथ की रेखा ब्रह्मा जी की लिपि है, निश्चय ही वह मिथ्या नहीं हो सकती। अतः शैल प्रवर इस कन्या को वैसा ही पति मिलेगा, इसमें संशय नहीं है। परंतु इस रेखा के कुफल से बचने के लिए एक उपाय भी है, उसे करने से तुम्हें सुख मिलेगा। मैंने जैसे वर का निरूपण किया है वैसे ही भगवान शंकर हैं। वे सर्वसमर्थ और लीला के लिए अनेक रूप धारण करते रहते हैं। उनमें समस्त कुल लक्षण सद्गुणों के समान हो जाएंगे। समर्थ पुरुष में कोई
दोष भी हो तो वह उसे दुख नहीं देता है, समर्थ के लिए वह दुखदायक होता है। इस विषय में सूर्य, अग्नि और गंगा का दृष्टांत सामने रखना चाहिए। इसलिए तुम विवेक पूर्वक अपनी कन्या शिवा को भगवान शिव के हाथ में सौंप दो। भगवान शिव सबके ईश्वर से वे निर्विकार, सामर्थ्यशाली और अविनाशी हैं। वे जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं, अतः शिवा को ग्रहण कर लेंगे, इसमें संशय नहीं है। विशेषतः वे तपस्या से वश में हो जाते हैं। यदि शिवा तप करे तो सब काम ठीक हो जाएगा। सर्वेश्वर शिव सब प्रकार से समर्थ हैं। वे इंद्र के वज्र का भी विनाश कर सकते हैं। ब्रह्मा जी उनके अधीन है और वे सबको सुख देने वाले हैं। पार्वती भगवान शंकर की प्यारी पत्नी होगी। वह सदा रुद्रदेव के अनुकूल रहेगी, क्योंकि यह महासाध्वी और उत्तम व्रत का पालन करने वाली है और माता पिता के सुख को बढ़ाने वाली है। जय श्री राम।